वो नहीं चाहते कि तुम्हें ये पता चले। असल में उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि मैं ये शेयर न करूं, क्योंकि एक बार तुम समझ गए कि फीमेल साइकोलॉजी असल में कैसे काम करती है, तो तुम्हारे साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। तुम्हें बहलाया नहीं जा सकेगा, तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये वो सॉफ्ट पोलाइट एडवाइस नहीं है जो तुमने पहले सुनी होगी। ये है रॉ ट्रूथ, उस चीज के बारे में जो औरतें वाकई में चाहती हैं, वो चीजें जो वो कभी खुलकर नहीं कहेंगी। और एक बार जब तुम जान गए, तो तुम गेम को उसकी असली शक्ल में देखोगे और फिर तुम उसे कभी अनदेखा नहीं कर पाओगे। एक, उन्हें तुम्हारा अटेंशन चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें तुम्हारी एब्सेंस की क्रेविंग होती है। हर आदमी सोचता है कि औरतों को एंडलेस अटेंशन चाहिए, और क्यों ना सोचे, हमें यही सिखाया गया है। उसे स्पेशल फील कराओ, हमेशा अवेलेबल रहो, उसे सब कुछ दो जिसकी उसे जरूरत हो। लेकिन सच ये है, औरतें तुम्हें कभी नहीं बताएंगी उन्हें सिर्फ तुम्हारा अटेंशन नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी कमी की तड़प चाहिए। सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन ये प्योर साइकोलॉजी है। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, लगातार मैसेज करते हो, हर कॉल उठाते हो, उसकी हर विश पर रेडी रहते हो, तो तुम सेफ, प्रिडिक्टेबल, कंफर्टेबल बन जाते हो। और जितना भी औरतें कहें कि उन्हें यही चाहिए, डीप डाउन उन्हें ये एक्साइट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिजायर हमेशा स्पेस में पलती है। जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हो ताकि तुम उसे मिस करे, सोचे कि तुम क्या कर रहे हो, उसे पेट में हल्की सी गांठ महसूस हो जब तुम आसपास नहीं होते, तभी तुम अडिक्टिव बनते हो। ये इग्नोर करने की बात नहीं है, ये है उसे 24/7 एक्सेस न देने की बात। ये है उस मर्द की तरह बनने की बात जिसकी खुद की एक नाइफ है, एक पर्पस है, एक मिशन है, जो सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता। यही वजह है कि जो लड़के बहुत ज्यादा नाइस होते हैं, वो कभी जीत नहीं पाते। उन्हें लगता है कि कांस्टेंट अटेंशन देने से वो उसे सिक्योर फील कराएंगे। लेकिन सिक्योरिटी बिना मिस्ट्री के बोर्डम बन जाती है। वो शायद उसकी तारीफ करे, लेकिन वो उसकी क्रेविंग नहीं करती। और ट्विस्ट ये है, इवन सबसे इंडिपेंडेंट और सेल्फ अश्योर्ड औरत को भी वो थ्रिल चाहिए होता है, वांटिंग का थ्रिल। उसे वो स्पार्क ऑफ अनसर्टेनिटी चाहिए, तुम्हारी कमिटमेंट को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारे फोकस को लेकर। उसे ये जानना जरूरी होता है कि वो तुम्हें पूरी तरह ओन नहीं करती। इसीलिए वो उस आदमी के पीछे पागल होती है जो अपनी दुनिया में खोया रहता है, जो खुद पर काम करता है, अपने गोल्स, अपने क्राफ्ट पर टाइम लगाता है और फोन से चिपका नहीं रहता वैलिडेशन के इंतजार में। यही चीज उसे पागल बना देती है। वो कभी मानेगी नहीं, लेकिन जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं होते, तब तुम उसके दिमाग में ज्यादा होते हो। वो अपना फोन चेक करती है, वो तुम्हारी आखिरी मुलाकात को दोहराती है। उसे तुम्हारी प्रेजेंस की क्रेविंग होती है, क्योंकि अब वो गारंटीड नहीं रहती। औरतें नहीं चाहती कि तुम वैनिश हो जाओ, लेकिन वो ये जरूर चाहती हैं कि उन्हें कभी ये फील ना हो कि वो तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हैं। वो चाहती हैं कि चाहे तुम उन्हें केयर करो, लेकिन खुद को उससे ज्यादा केयर करो, और तभी तुम्हारी प्रेजेंस इंटॉक्सिकेटिंग बनती है। 2, उसके टेस्ट तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये जानने के लिए होते हैं कि तुम असल में कौन हो। मर्दों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि औरतें उन्हें टेस्ट करती हैं। क्यों वो कोल्ड बिहेव कर रही है, क्यों वो मुश्किल बन रही है, क्यों वो मुझे वैसे ही अप्रिशिएट नहीं करती जैसे मैं हूं। लेकिन कड़वा सच ये है, उसके टेस्ट तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं होते, बल्कि तुम्हारे असली चेहरे को पहचानने के लिए होते हैं। जब कोई औरत तुम्हारे बटन्स प्रेस करती है, तो वो ये देखने के लिए करती है कि तुम सच में वही इंसान हो जो तुम क्लेम करते हो। औरतें एक ऐसे वर्ल्ड में रहती हैं जहां मर्द परफॉर्मेंस करते हैं। वो कॉन्फिडेंट, स्टेबल, ग्राउंडेड बनने का दिखावा करते हैं जब तक कि उन पर प्रेशर ना आए, और फिर उनका मास्क उतर जाता है तो वो तुम्हें टेस्ट करती है। वो रिप्लाई करने में टाइम लेती है, वो कोई सार्कास्टिक कमेंट करती है, वो बाउंड्रीज के साथ फ्लर्ट करती है। और वो ये नहीं देखती कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये देखती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। क्या तुम स्पाइरल करते हो? क्या तुम नीडी बन जाते हो? क्या तुम गुस्से में एक्सप्लोड करते हो, या फिर तुम ग्राउंडेड, काम और अनशेकन रहते हो? ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। या तो वो गुस्से में एक्सप्लोड कर देते हैं, या फिर उसके अप्रूवल वापस पाने के लिए झुक जाते हैं।
दोनों ही रिएक्शंस उससे एक ही बात कहती हैं कि तुम खुद पर कंट्रोल में नहीं हो, बल्कि वो तुम पर कंट्रोल रखती है। लेकिन जो मर्द पास करता है वो इसे पर्सनल नहीं लेता, वो ओवर रिएक्ट नहीं करता। वो टेस्ट को पहचानता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने की कि उसके इमोशंस उस लड़की के बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होते। और यही वो मोमेंट होता है जब लड़की कुछ पावरफुल फील करती है, रिस्पेक्ट। उसे एहसास होता है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती, वो तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम वही हो जो तुम कहते हो, उसके वैलिडेशन के साथ या बिना। यही वजह है कि औरतें उन मर्दों की तरह अट्रैक्ट होती हैं जो अनबॉदर्ड लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि वो किसी भी टेस्ट से बाहर नहीं आते। और यही है वो सीक्रेट जो औरतें नहीं चाहती कि तुम जानो। जब तुम उसके टेस्ट पास कर लेते हो, तब तुम वो रेयर आदमी बन जाते हो जिस पर वो ट्रस्ट कर सकती है, क्योंकि तुमने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम स्ट्रांग हो, तुमने बिना कुछ कहे उसे प्रूव कर दिया। 3. वो कभी नहीं कहेगी, लेकिन वो चाहती है कि कोई मर्द उसे ना कह सके। हर मर्द सोचता है कि औरतें ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो उन्हें पूरी दुनिया दे दे, जो हर बात मान ले, जो कभी उलझन न पैदा करे। लेकिन हकीकत यह है, जो औरतें नहीं बताएंगी, कि वो ऐसा मर्द चाहती हैं जो उसे ना कह सके। नफरत से नहीं, डोमिनेंस से नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसा मर्द बाउंड्रीज रखता है। ये सिर्फ किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने से भी गहरा है। ये उसे ये दिखाने के बारे में है कि तुम्हारी जिंदगी उसके मूड, विम्स या अप्रूवल के आसपास नहीं घूमती। जब तुम ऐसे प्लान्स को मना कर सकते हो जिनसे तुम सहमत नहीं हो, ऐसे बिहेवियर्स को नकार सकते हो जो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते, तब तुम एक साफ मैसेज भेजते हो, आई लीड माई सेल्फ। और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो, उल्टा नहीं। ये पावरफुल है, ये रेयर है और ये अट्रैक्टिव है, क्योंकि औरतें बाउंड्रीज को बार बार टेस्ट करती हैं, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि वो बाउंड्रीज वाकई में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। वो ये महसूस करना चाहती हैं कि तुम्हारी रिजॉल्व की एज कहाँ तक है। वो जानना चाहती हैं कि अगर केओस आए तो तुम प्रेशर में क्रम्बल तो नहीं कर जाओगे। जो मर्द ना नहीं कह सकते वो अंत में नफरत के शिकार बनते हैं। हो सकता है वो कुछ पल के लिए उसकी कंप्लायंस को अप्रिशिएट करे, लेकिन डीप डाउन वो उनका रिस्पेक्ट खो देती है, क्योंकि अगर तुम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उसके लिए कैसे खड़े हो पाओगे। लेकिन वो मर्द जो कामली, फर्मली, बिना किसी मैलिस के ना कहता है, उसके अंदर एक स्विच फ्लिप कर देता है। वो स्ट्रेंथ देखती है, उसे सेफ्टी फील होती है। वो जानती है कि ये वो मर्द है जिसे अफेक्शन से खरीदा नहीं जा सकता या इमोशन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और भले ही वो कभी ये जुबान से ना कहे, वो मर्द ही होता है जो उसके दिमाग से निकलता नहीं। 4. उसका अट्रैक्शन पहले इमोशनल होता है, फिर फिजिकल। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बेचा गया है, कि औरतें सिर्फ उन मर्दों को चाहती हैं जो एक खास तरह के दिखते हैं या जिनका एक खास स्टेटस है। लेकिन सच ये है, उसका अट्रैक्शन सबसे पहले इमोशनल होता है, फिर फिजिकल। हाँ, लुक्स और स्टेटस दरवाज़ा खोल सकते हैं, लेकिन वो उसे वहाँ रोके नहीं रखते। वो नहीं बनाते कि वो रात को तुम्हारे बारे में सोचे। वो तुम्हारी कमी की क्रेविंग नहीं पैदा करते। जो करता है वो है जिस तरह से तुम उसे फील कराते हो। ज्यादातर मर्द ये कभी नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है अट्रैक्शन का मतलब है परफॉर्मेंस, मसल्स फ्लेक्स करना, पैसे दिखाना, अचीवमेंट्स के बारे में ब्रैग करना। लेकिन औरतें उस मर्द के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होती जो उन्हें इंप्रेस करता है। वो उस मर्द के लिए ऑब्सेस्ड होती हैं जो उन्हें मूव करता है। जब वो रात को बेड पर तुम्हारे बारे में सोचती है, तो वो इसलिए नहीं कि तुमने उसे अपना रिज्यूमे दिखाया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे अलाइव फील कराया, उसे देखा, उसे सेफ फील कराया, एक्साइटमेंट दी, डिजायर्ड फील कराया। इसीलिए इमोशनल कनेक्शन फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा मैटर करता है। जब तुम ग्राउंडेड और काम होते हो, तो तुम उसे एक ऐसे वर्ल्ड में सेफ फील कराते हो जो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। जब तुम प्लेफुल और टीजिंग होते हो, तुम उसे हंसाते हो और एक साथ मेल्ट भी करा देते हो। जब तुम उसके स्टॉर्म में भी अनबॉदर्ड रहते हो, तब तुम उसे उसकी केओस में एंकर्ड फील कराते हो। यही इमोशनल एडिक्शन पैदा करता है। सोचो उन मर्दों के बारे में जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाई। वो हमेशा सबसे हैंडसम नहीं थे, वो सबसे रिच नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे फीलिंग्स दिए जिन्हें वो हिला नहीं सकी। एक्साइटमेंट, पैशन, इंटेंसिटी। और यही है सीक्रेट। इमोशनल अट्रैक्शन लॉजिक को बाईपास करता है। इसीलिए वो परफेक्ट गाय को छोड़ सकती है उस मर्द के लिए जो उसका दिल तीज कर देता है। इसलिए वो उस आदमी के साथ जुड़ी रह सकती है जो उसे इमोशनल रोलर कोस्टर देता है, लेकिन उस आदमी को इग्नोर कर सकती है जो उसे क्वीन की तरह ट्रीट करता है।
लेकिन उसमें कोई स्पार्क नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैनिपुलेटिव बनो, इसका मतलब है कि तुम परफॉर्मेंस नहीं, प्रेजेंस से लीड करो। जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, जब तुम सेंटर्ड रहते हो, जब तुम ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह टेंशन और रिलीफ क्रिएट करते हो, वो उसे फील करती है, उसे झटका लगता है और वो बार बार लौटती है। इसीलिए औरतें नहीं चाहती कि मर्द ये सच जाने। अगर तुम उसकी इमोशंस को मास्टर कर लो तो तुम उसके थॉट्स को ओन कर लोगे, और जब तुम उसके दिमाग में रहने लगो तो फिर कोई भी लुक्स या स्टेटस तुम्हारे बराबर नहीं टिक पाएगा। 5. वो चेस का थ्रिल चाहती है, इवन तब भी जब वो तुम्हारी हो चुकी हो। हर मर्द सोचता है कि चेज वहीं खत्म हो जाती है जब वो यस कहती है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर रिलेशनशिप्स मर जाती हैं। सच ये है, जो औरतें नहीं बताएंगी, कि वो चेज का थ्रिल चाहती हैं इवन आफ्टर तुम्हारे हो जाने के बाद भी। जब वो पहली बार तुम्हें मिलती है तो अनसर्टेनिटी उसे दीवाना बना देती है। क्या वो मुझे टेक्स्ट करेगा? क्या उसे मैं पसंद हूं? इसका क्या मतलब है? वो टेंशन उसे जिंदा फील कराती है। लेकिन ज्यादातर मर्द उसे रूइन कर देते हैं। वो उसे पा लेते हैं, फिर गेम खेलना छोड़ देते हैं। वो ओवर इन्वेस्ट करने लगते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो खुद को बहुत ज्यादा अवेलेबल बना लेते हैं, और धीरे धीरे वो स्पार्क खत्म हो जाता है। ये उसकी कदर ना करने की बात नहीं है, ये उस टेंशन की इवेपोरेट हो जाने की बात है जो तुम्हें एक्साइटिंग बनाती थी। लेकिन जो मर्द उसे चेस पर रखता है, वो जानता है कि डांस कभी खत्म नहीं होता, वो प्रिडिक्टेबल नहीं बनता, उसकी लाइफ फुल रहती है, और उसका पर्पस उस लड़की से बड़ा होता है। वो उसे अटेंशन देता है, लेकिन हर वक्त नहीं। वो मिस्टीरियस रहता है, उसे सरप्राइज करता है जब वो एक्सपेक्ट नहीं करती। वो उसे चैलेंज करता है, टीज करता है, फ्लर्ट करता है जैसे शुरुआत में करता था। यही सीक्रेट है, जो थ्रिल उसने शुरुआत में महसूस की थी, वो तुम्हें जीतने की खुशी से ज्यादा उस फीलिंग से आई थी कि उसे तुम्हें अर्न करना पड़ रहा था। उसे ये लगता था कि उसे उस मर्द के लेवल तक राइज करना होगा जो खुद को आसानी से किसी के हवाले नहीं करता। और अगर तुमने उसे अर्न करना बंद करवा दिया तो तुम वो मर्द बनना बंद कर दोगे जिससे वो प्यार करती थी। इसीलिए इतनी औरतें गुड गाइज को छोड़ देती हैं उन मर्दों के लिए जो अनअटेनेबल लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो मिसट्रीटमेंट पसंद करती हैं, ये इसलिए क्योंकि वो उस इमोशनल हाई की क्रेविंग करती हैं जो किसी ऐसे आदमी को चेज करने से आती है जिसे पूरी तरह टेम नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तुम कमिटमेंट को चेज के थ्रिल से मिला देते हो, जब तुम उसे ये सिक्योरिटी देते हो कि वो तुम्हारी है लेकिन साथ ही साथ थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखते हो, तो तुम वो एडिक्शन बन जाते हो जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकती। अब तुम समझ गए हो कि औरतें क्यों नहीं चाहती थी कि ये वीडियो बाहर आए, क्योंकि ये वो पोलाइट शुगर कोटेड एडवाइस नहीं है जो तुम यूजुअली सुनते हो। ये रॉ है, ये अनकंफर्टेबल है, ये वो बातें हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम समझो। लेकिन अब तुम जान गए। उसे तुम्हारी एब्सेंस उतनी चाहिए जितनी तुम्हारी प्रेजेंस। उसके टेस्ट, उसके सर्च का तरीका है असली तुम्हें जानने के। उसे ऐसा मर्द चाहिए जो उसे ना कह सके। उसका दिल लॉजिक से पहले इमोशंस पर रिएक्ट करता है। और चेज, वो कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें ये ट्रूथ्स अपनी जिंदगी में कहीं दिखाई दिए हो तो नीचे कमेंट करो, आई सी इट नाउ। और अगर तुम और ऐसे ही अनफिल्टर्ड साइकोलॉजी जानना चाहते हो जो औरतें नहीं चाहती कि तुम जानो, तो जुड़े रहो।